संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। क्या वो गाना का रोक दिया? बहुत सुंदर। आशीष से अपना देके आगे बढ़ाया, आशीष इनका पाके मैंने मन चाही
ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में शत शत नमन करते हुए 4 पंक्तियों से कहती हूँ। तुम ब्रह्मा के ब्रह्म वाक्य हो, तुम ब्रह्मा के ब्रह्म वाक्य हो, महावीर के लघु नंदन। तुम ब्रह्मा के ब्रह्म वाक्य हो, महावीर के लघु नंदन। मुस्लिम के हो पीर तुम्ही, मुस्लिम के हो पीर तुम्ही, कुंद कुंद के हो कुंदन। तुम्हारी चरण कमल को पाकर, तुम्हारी चरण कमल को पाकर हो जाती माटी चंदन। ऐसे गुरुवर विक्षण सागर को सत नमन, सत नमन। ऐसे गुरुवर आचार्य सागर को सत नमन, सत नमन। तो चलते हैं। मैं एक बार नीटू भैया से कहूंगी, नीटू भैया भगवान को जरा कपड़ा लगा दो, क्योंकि यहाँ चेयर लगेंगी, बच्चे ऊंचे हो जाएंगे। है ना किसी सेठानी की है वो घटना, एक ऐसे संतों में संत, महासंत की घटना है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे जैन दर्शन में साधु लोगों को रिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ऐसे पुत्रों, आप लोग ठीक तो हैं? हाँ, हम ठीक हैं। हाँ पिताजी, हम ठीक हैं। ये सब ठीक है, तो चलो हम मंदिर चलते हैं स्वामी। हाँ ठीक है, चलो मंदिर चलते हैं। बेटा, हम मंदिर जा रहे हैं, शैतानी मत करना और अपना ध्यान रखना। ठीक है पिताजी और माता माँ, अब मंदिर होके आइए। भैया, अपन लोग दोस्तों के साथ खेलते हैं। अरे तू क्या खेल रहा है? मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ खेलूंगा, मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा। अरे सुखचंद और भरतरी, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? भैया मुझे खिला ही नहीं रहे हैं। अरे सुखचंद, क्यों नहीं खिला रहे हो इसे? मैं इसलिए नहीं खिला रहा हूँ क्योंकि इसे कुछ खेलना ही नहीं आता है। हाँ हाँ ठीक है, हम भरतरी को भी खिलाते हैं, लेकिन हम खेलेंगे क्या? कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी में किसी को लग जाएगी, कबड्डी नहीं खेलेंगे। चलो चलो लुकन छुपाई खेलते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं। नहीं नहीं, छुपा छुपाई नहीं खेलेंगे। तो फिर आँख में चोली खेला? हाँ, आँख में चोली खेलते हैं, लेकिन पहले पट्टी किसे बंधेगी? पट्टी तो भरतरी को ही बांधेंगे, भरतरी को बांधेंगे। ठीक है। और इस तरह राजा रानी चले जाते हैं मंदिर, और दोनों भाई अपने दोस्तों के साथ राजमहल में आँख बिचौली खेल खेलते हैं। चेयर साइड में कर दो, चेयर साइड में कर दो। आ मेरे हम जोलिया खेले आँख बिचौलिया, आ मेरे हम जोलिया खेले आँख बिचौलिया। बालों में बहारों में, गलियों में चौबारों में, मैं ढूंढूं तू छिप जाए। मैं आऊं ना, मैं आऊं, चोर पकड़ा गया। आज तो पतलू पकड़ा गया, पतलू पकड़ा गया। अब तो पटली पतलू को ही बांध देंगे। हाँ। आगे 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 में करना, ठीक है? हाँ। आ मेरे हम जोलिया खेले आँख बिचौलिया, बागों में बहारों में, गलियों में चौबारों में, मैं ढूंढूं तू छिप जाए। मैं आऊं ना, मैं आऊं, चोर पकड़ा गया। अरे लंबू पकड़ा गया, लंबू पकड़ा गया। हाँ हाँ, लंबू पकड़ा गया। अब तो पट्टी लंबू को ही बांधी जाएगी। आगे में अब तो पट्टी लंबू को ही बांधी जाएगी। चलो बांधते हैं।
बागों में बहारों में गलियों में चौबारों में मैं ढूंढूं तो छिप जाए। मैं आऊं ना मैं आऊं, चोर पकड़ा गया। अरे दुष्मन पकड़ा गया, दुष्मन पकड़ा गया। हाँ, मेरे हम जोलिया खेले हाकिम जोलिया, मेरे हम जोलिया खेले हाकिम जोलिया। बागों में बहारों में गलियों में चौबारों में मैं ढूंढूं तो छिप जाए। मैं आऊं ना मैं आऊं, चोर पकड़ा गया। विक्रिया रिद्धि प्राप्त की थी, तो उन्होंने क्या किया था उस विक्रिया रिद्धि से? 700 मुनियों की राजा कुंभ अपनी रानी सहित पधार रहे हैं। यार हो। हाँ हाँ, सबको एक साथ पकड़ लिया। तुमने तो सबको एक साथ पकड़ लिया। सुखचंद जीत गया, सुखचंद जीत गया, सुखचंद जीत गया। अरे स्वामी अरे उधर जाओ, थोड़ा घुसते क्यों हो अंदर में? उधर जाओ, हाँ उधर जाओ। अरे स्वामी देखो, हमारे पुत्र कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, हमारे पुत्र खेत में बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये चिंता हो रही है। अरे स्वामी, आपको इनके लिए चिंता क्यों हो रही है? मुझे इनके लिए इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि अब इनकी खेलने की उम्र नहीं है, अब हमें इन्हें गुरुकुल पढ़ने भेजना होगा। नहीं स्वामी, अभी तो इनकी खेलने की उम्र है। अरे मेरे माता पिताजी, ये कहीं ना कहीं तो भेजना ही पड़ेगा। वो चेयर ले लो, नीटू आप चेयर लगा देगा। अरे माता पिताजी अब मंदिर से आ गए? हाँ हम आ गए। आपकी पूजा हो गई? हाँ हमारी पूजा हो गई, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। आप विश्राम कीजिए, हम आपके लिए पानी लाते हैं। लीजिए पानी। अरे पुत्रों, इधर बैठो हमारे पास। बेटा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी माता, क्या कहना है आपको? बेटा, हमने जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए हमें धर्म के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। माँ, मैं रोजाना मंदिर जाया करूँगा, अभिषेक भी किया करूँगा, पूजा भी किया करूँगा। बहुत अच्छे बेटा, लेकिन जो छोटा तो मंदिर भी नहीं जाता है। माँ, आप कौन से मंदिर जाते हो? मैं तो मंदिर जाता हूँ, कोई मंदिर नहीं जाता है। बड़ा आया मंदिर जाने वाला। बेटा, आप दोनों झगड़ा मत करो, मेरे लिए तो मेरे दोनों पुत्र ही प्यारे हैं। एक माँ के लिए अपनी दोनों संतान बराबर हुआ करती है। जी माँ। हे पुत्रों, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या पिताजी? क्या माँ? हे पुत्रों, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजना चाहता हूँ। क्या गुरुकुल? हाँ गुरुकुल। लेकिन मैं नहीं जाऊँगा गुरुकुल, हमें आपके पास रहकर शिक्षा प्राप्त करनी है। अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजना चाहता हूँ। नहीं, मैं गुरुकुल नहीं जाऊँगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। बेटा भरतहरि, जैसा तुम्हारा बड़ा
कब लौटोगे अपनी शिक्षा प्राप्त करके? मैंने आपके लिए सारी मनपसंद चीजें बनाई हैं। क्या हमारे लिए मनपसंद चीजें? हाँ बेटा, आपका जितना मन हो उतना खाना। चलो खाना खा लो। अरे हमारे लिए तो कभी कुछ बनाती नहीं हो, पूरा लाड़ प्यार इन बच्चों को ही दे देती हो। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इन बच्चों को बिगाड़ा है, पूरे दिन खेलते रहते हैं। अरे स्वामी, आप तक गुस्सा मत करो। चलो पहले खाना तो खा लो। आज खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना था। मामा, आज भोजन में बहुत स्वाद था। अच्छा बेटा, आप दोनों का पेट भर तो गया ना? आप दोनों ने अच्छे से खाना खा तो लिया? हाँ माँ, हमारा पेट भर गया। चलो बेटा, गुरुकुल जाने की तैयारी शुरू कर दो। जी माँ। चलो हम दोनों तुम्हें गुरुकुल छोड़ने चलते हैं। चलो। और इस तरह से आपने देखा कि राजा कुंज अपने दोनों बच्चों के लिए चिंतित थे कि उनके पुत्रों को अध्ययन करने के लिए कहाँ भेजा जाए। उनके मन में विचार आता है कि मैं इन दोनों को गुरुकुल भेजता हूँ। तो जो बड़ा पुत्र था वो जैन धर्म पर श्रद्धा करता था और जो छोटा पुत्र था वो जैन धर्म को नहीं मानता था। और बोलते हैं पिताजी से कि हम, एक बड़ा पुत्र बोलता है, पिताजी मुझे तो अपने जैन साधुओं से ही शिक्षा प्राप्त करनी है। और छोटा पुत्र बोलता है कि मुझे तो अपने जंगल वाले बाबा से ही शिक्षा प्राप्त करनी है। तो चलते हैं, देखते हैं, दोनों बच्चों को गुरुकुल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। प्रणाम पिताजी। चलो हमें वो देखिए, वो गुरुदेव हैं। चलो हम उन गुरुदेव को दर्शन करने चलते हैं। चलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। आशीर्वाद पाओ। गुरुदेव, मेरा बड़ा बेटा सुखचंद्र आपसे शिक्षा लेना चाहता है। जरूर, आप इसे यहाँ पर छोड़ के जाइए, मैं इसको शिक्षा जरूर प्रदान करूँगा। आप इसे अपने चरण कमल पे रखिए और अच्छे से शिक्षा दीजिएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसको संपन्न शिक्षा दूंगा। चलो बेटा सुखचंद्र, आप गुरुदेव के पास जाइए। चलो बेटा भरतहरि, हम तुम्हें भी छोड़ने चलते हैं। और अपने बड़े पुत्र सुखचंद्र को छोड़ जाते हैं मुनि महाराज के पास और छोटे पुत्र सुखचंद्र को छोड़ देते हैं जंगल वाले बाबा के पास। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान। गुरुदेव, मेरा छोटा बेटा भरतहरि आपके पास शिक्षा लेना चाहता है। आप इस शिक्षा को यहाँ से, हम इसको शिक्षा देंगे। आप इसका अच्छे से ख्याल रखना, ये थोड़ा शरारती है। ठीक है, आप जा सकते हैं। हम आपके चरण कमल में इसको छोड़ के जा रहे हैं। इसका अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से शिक्षा देना। ठीक है। मतलब माँ पिता, अब अपना भी ध्यान रखना। और अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर माता पिता वापिस आ जाते हैं। माँ का मन दुखी हो जाता है कि मेरे दोनों पुत्र मेरे से बिछुड़ गए हैं। अब चलते हैं गुरुकुल में। दोनों पुत्र अच्छे से शिक्षा का अध्ययन करते हैं। उनके गुरुदेव उन्हें शिक्षा दे रहे हैं।
निठुया एक गुरुदेव से एक मुनिराज से दोनों अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे इस नाटक में जहाँ की आप वंदना करते हो हर समय मिश्री से मिले हैं गुरुवर के वो अपनी वाणी में तुम ये अमृत रस को। मिश्री से मिले हैं गुरुवर के वो अपनी वाणी में तुम ये अमृत रस को। जीवन को दीवाने विषयों में न लो, गुरुवर गुरुवर जपले मंत्र है ये अनमोल। मिश्री से मिले हैं गुरुवर के वो अपनी वाणी में तुम ये अमृत रस हो। ओम श्री गुरुवे नमः, हरि ओम श्री गुरुवे नमः। और इस तरह दोनों ने कठिन साधना करके अपनी शिक्षा को पूर्ण किया। गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्यों, तुम्हारी साधना तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब आप दोनों अपने घर जा सकते हो। और दोनों पुत्र अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। दोनों पुत्र चले आ रहे हैं कि आज तो हमारी शिक्षा पूर्ण हुई। ऐसे अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र के बारे में यहाँ दिखाऊंगी जहाँ पर आप वंदना करने के लिए हर साल जाते हो। साल में 2 या 3 बार तो होके ही आते हो, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा वो सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र क्यों बना। तो देखते हैं आगे की ओर। चलो पुत्रों पुत्रों, आप आ गए अपनी शिक्षा ग्रहण करके। हाँ पिताजी, हम आ गए अपनी शिक्षा ग्रहण। हाँ पिताजी, हम आ गए अपनी शिक्षा ग्रहण करके। तुमने अपनी माँ से अच्छे से शिक्षा तो ग्रहण करी? हाँ पिताजी, हमने अपनी शिक्षा अच्छे से ग्रहण करी। अरे अब बस क्या बाहरी बात करते रहोगे? मेरे पुत्र इतने दिनों बाद आए हैं, वे थक गए होंगे। पुत्रों, आप आराम कर लो। जी माँ। हमेशा उन्हें लाड प्यार ही देती रहती। सच कह रहा हूँ मैं, तुमने अपने लाड प्यार से उन्हें बिगाड़ा है। अरे हेलो। ठीक है ना? माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है। पुत्र, आप क्या कहना? मैंने अपना सारा दंड पूर्ण कर लिया है, लेकिन मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ। बेटा, अभी तो तुम आए हो और अभी जंगल में तपस्या क्यों? हाँ, मुझे जल्दी जाना है अपने शिष्यों के साथ। पर क्यों बेटा? अभी जंगल तपस्या से विद्या प्राप्त करनी है और मैं बहुत जगह जाऊंगा और वहाँ पर मेरा राज चलेगा। ठीक है पुत्र, तुम जंगल में तपस्या करने जाओ, अपनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना और जल्द ही वापस आना। जी माँ। आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद।
अरे बेटा आप इतने दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं माँ। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कहो, घबराओ नहीं। माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो बेटा, आपको क्या कहना है? माँ मुझे इस संसार का सार पता चल गया है। यह संसार असार है। इस संसार में माता पिता भाई बंधु कोई भी अपना नहीं है। इसलिए मैं दिगंबरी दीक्षा लेना चाहता हूँ। दिगंबरी दीक्षा? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? क्या दिगंबरी दीक्षा? मैं तुम्हें दिगंबरी दीक्षा नहीं लेने दूंगा। पिताजी मैं तो दिगंबरी दीक्षा ही लेना चाहता हूँ। तुम्हारी अभी उम्र नहीं है दिगंबरी दीक्षा लेने की, इसलिए मैं तुम्हें दिगंबरी दीक्षा नहीं लेने दूंगा। दिगंबरी दीक्षा की कोई उम्र नहीं होती माँ। बेटा तुम भी जितनी भी ये धन संपत्ति है वो सब हमारे, अगर तुमने दिगंबर दीक्षा ली तो मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा। पिताजी आप कुछ भी कीजिए, मैं तो दिगंबरी दीक्षा ही लूंगा। अरे आप ये क्या कह रहे हो? मैं अपने पुत्र को समझाती हूँ। बेटा तुम ये जिद मत करो। अगर तुम जिद करोगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें कमरे में बंद कर देंगे। माँ आप भी पिताजी की बातों में आ गई। अरे नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। दीक्षा बचपन में नहीं, बचपन में ली जाती है। माँ कितनी बार बोलूं, दीक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने कहा ना एक बार कि तुम दिगंबर दीक्षा लेने नहीं जाओगे तो बस नहीं जाओगे, यही मेरा आखिरी फैसला है। पिताजी मैं तो जाके रहूंगा चाहे आप कुछ भी कहो। अगर बेटा तुम दीक्षा लेने जाओगे तो हमारा क्या होगा? आपका माँ कुछ भी हो, मेरे को कुछ नहीं परवाह। मैं तो दिगंबरी दीक्षा ही लूंगा। अगर तुम दीक्षा लेने गए तो बेटा हम मर जाएंगे। आप चाहे मरो चाहे जियो, मैं तो दिगंबरी दीक्षा लेने जा रहा हूँ। बेटा सोमचंद, तुम्हारा छोटा भाई भरथरी भी जंगल में तपस्या करने चला गया है, तुम भी उसकी तरह कोई तपस्या ही कर लो। ये दिगंबरी दीक्षा तुम्हारी बल की नहीं है। मैं तो दिगंबरी दीक्षा ही लूंगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। बेटा दिगंबरी दीक्षा छोटे में नहीं लेते हो, बड़ी उम्र में लेते हैं। तुम नहीं ले पाओगे दिगंबरी दीक्षा। मैं ले लूंगा दिगंबरी दीक्षा, आप मेरी चिंता ना करो। नहीं बेटा ऐसा मत कहो। ये दीक्षा तुम बार-बार क्यों कह रहे हो? दीक्षा मत कहो, इससे मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं तो दिगंबरी दीक्षा लेने जा रहा हूँ, आप चाहे कुछ भी कह लो। जीवन के किसी भी पल में मेरा जीवन के किसी भी पल में तेरा के उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देखी विलासी, कहीं पूरे विश्व में राज करने के लिए, रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। लेकिन जो सुखचंद्र थे, जिन्होंने दिगंबर मुनियों से शिक्षा ली थी, ऐसे आचार्य जिनसे शिक्षा प्राप्त करके आए थे, उन्होंने उन्हें बताया था कि इस जीवन में कोई साथ नहीं है, माता पिता भाई बंधु कोई भी अपना नहीं है। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे इस संसार में नहीं रहना है, और चले जाते हैं अपने माता पिता को छोड़ के दिगंबरी दीक्षा लेने। अब चलते हैं उस जंगल की ओर जहाँ पर धीरे धीरे भरथरी और शुभचंद बाल्य अवस्था से युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो चलते हैं उस जंगल की ओर जहाँ पर कि शुभचंद भरथरी अपने शिष्यों के साथ साधना कर रहे हैं। तो आप सभी लोग हो जाएंगे सावधान। भरथरी ऐसी तपस्या करते हैं कि आप सभी
सभी लोग देखते ही रह जाएंगे। नीतू भैया ये सारी चेयर हटा दो यहाँ से। ओम 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 चट्टी हटा देना उसके नीचे से। चटाई हटा देंगे हवन कुंड के नीचे से। लाइट चालू कर दो भैया, मंच की चालू रखो। बैठो शिष्यों। जी गुरुदेव। सुनो। अरे सब लोग ध्यान से सुन लो, गुरुदेव कुछ कह रहे हैं। देखो, मैंने इतने वर्षों की तपस्या से ये रसायन तैयार किया है। आज मेरी तपस्या सफल हुई। अच्छा गुरुदेव, सभी मेरी जय जयकार करो। अरे सब हमारे गुरुदेव की जय जयकार करो। जय अरे सब लोग अब तो ध्यान से सुन लो, काम की बात सुनाने जा रहे हैं गुरुदेव। सुनाइए गुरुदेव। एक बार मैं और मेरा बड़ा भाई तब साधना करने के लिए निकले थे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरे भाई ने भी कोई साधना नहीं की होगी, इसलिए मैं इस रसायन को उसे देना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु आप ये गलत कर रहे हो। आपने इसे इतनी कठोर तपस्या करके इस रसायन को तैयार किया है और आप इसे अपने बड़े भाई को देना चाहते हैं। शिष्य, मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि मैं अपनी मेहनत का सारा रसायन अपने भाई को दे दूं। चतुर्वी कब देवाई गुरुदेव? मैं इसमें से कुछ अंश उसको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा गुरुदेव। कि मैंने अपनी साधना से क्या प्राप्त किया है। अच्छा। अब जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा
भी मना कर दो। नहीं नहीं, मैं तो उसे दूंगा। अच्छा तो ठीक है। आप ये गलत कर रहे हो। मेरे सामने अपना अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना कहा जाए उतना करो। जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। साइड कर दो थोड़ा सा। अरे भूल, इस रसायन को सही से पकड़ ले और ये फैल गया तो गुर्दे हमको ही फैला देंगे। अच्छा चलो आगे चल के देखते हैं। अरे अरे वो टकला गुर्दे में बात में रिवर्स। अरे यार चलो आगे चल के देखते हैं। देखा? अरे भूल, गुर्दे ने कहा था मैं ना लूंगी, पेड़ के नीचे बैठूंगी। ये तो फोड़ चलो आगे चल के देखते हैं। चलो। गुरुदेव के भाई मिल जाए तो, गुरुदेव के भाई मिल जाए तो। अरे 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 आपने हमारे गुरुदेव के बड़े भाई को देखा क्या? अरे यार चलते चलते हैरान हो गए, पेट में चूहे कूद रहे हैं। पैरों में भी दर्द हो रहा है। जल्दी कोई बता दो, अगर किसी को पता हो तो। चलो आगे चल के देखते हैं। अरे चलो पास में चल के देखते हैं। अरे लग तो वैसे ही रहे हैं, हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। इन्हें अपनी साधना से उठाओ भाई। अरे ये भैया है कि कोई और है? साधना से उठाओ, तभी इनसे पूछते हैं भैया या नहीं। अरे अपनी तपस्या को बंद करो। अरे अपनी तपस्या बंद कर, बहरा हो गया है क्या? छी तो सुन नहीं रहा है ये। बड़ा घमंडी है ये। अरे भाई अपनी तपस्या को बंद करो। अरे बहरा हो गया क्या? चलो हमारे तो पैर थक गए, नीचे बैठ जाते हैं। अरे भाई अपनी तपस्या को बंद करो। कहिए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? क्या क्या आप दोनों भाई घर से एक साथ निकले थे? हाँ, क्या आप भरत सुखचंद्र के बड़े भाई हो? जी हाँ। आपको पता नहीं, हमारे भरतरी गुरुदेव की सब लोग जय जयकार करते हैं। आप भी जय जयकार करो, जय जयकार करो। अरे तुम्हारे गुरुदेव की जय जयकार नहीं करेगा? अभी बताते हैं, जय जयकार करो।
रसायन भेजा है। आप इसे जिस जिस जगह डालोगे वह चीज बहुमूल्य हो जाएगी। हे भव्य प्राणी, मुझे इस रसायन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे अपने साथ वापस ले जाइए। क्या तुम हमारे गुरुदेव की कठोर तपस्या से करके इस रसायन को तैयार किया है? आप लेने से इसे इनकार कर रहे हैं। अभी हम गुरुदेव से जाकर कहते हैं, अरे गुरुदेव अनंत हो गया, अरे गुरुदेव अनंत हो गया, अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव, गुरुदेव अनंत हो गया, अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव अनंत हो गया, अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव अनंत हो गया, अरे गुरुदेव अनंत हो गया। अरे मूर्खो, क्यों चिल्ला रही हो? क्या अनंत हो गया? अरे गुरुदेव, गुरुदेव, उन्होंने आपके रसायन को लेने से इनकार कर दिया। किसने? आपके बड़े भाई ने। क्या मेरे बड़े भाई ने मेरे रसायन को लेने से इनकार कर दिया? हाँ गुरुदेव, उसमें इतना घमंड, हाँ। उसका अहंकार मैं अभी दूर भगाता हाँ हूँ। गुरुदेव, अभी उसका घमंड तोड़िए। अरे मूर्खो, हटो, तुमसे तो कुछ होता नहीं है। अब मैं उसका घमंड उतारने जाता हूँ। उसमें ज्यादा ही क्रोध आ गया है, उसमें ज्यादा अभिमान आ गया है। अभी उसका घमंड उतारता हूँ। चलो गुरुदेव, उसका घमंड तोड़ते हैं। उसने मेरे रसायन को लेने से इनकार कर दिया। अभी देखता हूँ मैं उसे। अरे कहाँ है? अरे गुरुदेव, मुझे सीधी रास्ता है, बस उधर आगे मिल जाएंगे। चलो। ये बेटा है। अरे देखो तो कैसी तपस्या में मग्न हुआ है। हाँ गुरुदेव, अरे भाई देखो, अब अपनी तपस्या बंद भी करो। देखो तेरा छोटा भाई है। आत्मा की सच्ची शरण है। क्या मोक्ष मार्ग लगा रखा है तुमने? क्या साधना की है तुमने? निकल रहा है मोक्ष मार्ग। हे भाई, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैं साधना करता हूँ वह साधना मुझे आत्मा परमात्मा से मिलाती है। और जो तुम अपने रसायन की बात कर रहे हो, तो यह देखो कि एक दिगंबर संत की साधना का क्या रूप होता है। क्या साधना कर रही हो? क्या तपस्या की है तुमने? जरा दिखाओ। तू यहाँ दिन भर पसीने में बैठा रहता है, निवस्त्र है। मैंने तुझसे कहा था मेरे साथ चल, पर तुझे तो दिगंबर दीक्षा लेनी थी। अब ले इस रसायन को ग्रहण कर, और यह रसायन तू किसी भी चीज में डालेगा तो वह वस्तु बहुमूल्य हो जाएगी। नहीं, यह रसायन मैं नहीं ले सकता। यह मेरी साधना के विरुद्ध है। अरे भाई, इसको ले ले, तेरा ही कल्याण होगा। नहीं, अब तुम इस रसायन की बात कर रहे हो, तो यह देखो कि एक दिगंबर संत की साधना का क्या फल होता है। और उसी समय आचार्य शुभचंद अपने पैर की एक पसीने की बूंद लेके पत्थर के ऊपर डालते हैं। उसी समय वह पत्थर सोने का हो जाता है। ऐसे सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र जहाँ आप जाते हो, सोना के क्षेत्र, वो सोना के सिद्ध क्षेत्र सोने का इस तरह बना था, मुनि की एक पसीने की बूंद से। बोलो आचार्य शुभचंद्र की। तीन काम ना करो मुनि महाराज की। आज उत्तम माधव का दिन है। अपने छोटे भाई का उन्होंने मान गला दिया, और उनका छोटा भाई अपने घमंड को छोड़ देता है और अपने भाई से माफी मांगता है। अरे ये तो सोने का बन गया। अरे देख, मेरी रसायन का कमाल देख। अरे गुरुदेव, आपकी तपस्या तो गई। और वह अपना रसायन पत्थर के
ऊपर डालता है तो उसका पत्थर काला की काला हो जाता है। अब देखते हैं क्या कहता है भरत अपने भाई से। अरे गुरुदेव, आपके रसायन से कुछ नहीं होया।